मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कॉपर ग्लिटर मेकअप लुक लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, जिसको मैंने आज स्मच लाइनर के साथ डन किया है, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन और आगे जाने से पहले आपने दुरूद इब्राहिमिया तो आपको कोई भी दुरूद आता है, आपने वो पढ़कर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, अपनी बेस को मैंने सबसे पहले डन कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने टेप लगा देनी, क्योंकि हम लोग जो मेकअप कर रहे हैं ना, इसमें आपको पता है कि जो स्मज लाइनर होता है उसका जो विंग होता है बिल्कुल सही तरीके से वो क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही से नहीं होना होगा तो बहुत गंदा मेकअप लगेगा और बहुत ही बुरा दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने यही कोशिश करनी है, आपने पहले टेप लगा लेनी है, देन आपने स्मज लाइनर वाली लुक करनी है, ठीक है। आपने जब भी स्मज लाइनर वाली लुक करनी है आपने लाजमी टेप लगा लेनी है, अगर नहीं तो बहुत कम मतलब ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब स्मच लाइनर को टेप के बगैर मतलब स्मच करना आता है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर टेप के साथ ही करूँगी, क्योंकि मेरी इससे लाइन जो है ना लाइनर की बहुत परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ को डन कर लेना है, ठीक है। आईब्रोज़ को जब मैंने यहाँ पर डन कर लेना है, यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन सा शेड लेना है अपने क्रीज एरिया पे, और इसको अच्छी तरह से मैंने अपने क्रीज एरिया पे अच्छी तरह से स्मच कर लेना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर टेप लगाने से ये होगा क्योंकि मुझे मेरी जो आई शेडो है ना वो ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी, और जितनी मुझे चाहिए होगी मेरी उतनी ही मतलब आई शेडो ब्लेंड हो जाएगी, उतने ही एरिया पे ब्लेंड हो जाएगी। यहाँ पर जब मैंने लाइट ब्राउन से शेड अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन से शेड अप्लाई कर लेना अपनी पूरे आई बॉल पर, और इस तरह से आपने ब्रश के साथ अप्लाई करना है। ये जो मैं शेडो यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं क्रिस्टीन की कंटोर पैलेट ली है, जो जिसका नंबर है 04। उसी में से मैंने लाइट ब्राउन सा शेड लिया था और उसी में से मैंने डार्क ब्राउन सा शेड लिया, उसको मैंने अपने आई बॉल पर अप्लाई कर देना है। और मैं ये भी बता दूँ, मैं अपनी आईब्रोज़ को भी उसी के साथ ही डन करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से अब आई शेडोज़ को ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। इन दोनों शेडो को मैं अच्छी तरह से मर्ज कर लूँगी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपकी जो शेडो ब्रश के साथ अच्छी तरह से स्मच नहीं हो रही, तो आप फिंगर की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी शेडोज़ अच्छी तरह से स्मच हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने जेल लाइनर ले लेना है। जब आपने स्मच लुक करनी है तो आपने जेल लाइनर ही लेना है, इसके अलावा आपने कोई भी लाइनर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि जेल लाइनर के साथ ही हमारा जो लुक है वो स्मची लुक दिखती है, ठीक है। और अच्छी तरह से लाइनर भी स्मच हो जाता है। इस तरह से कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा मोटा सा विंग बना लेना है, और स्टार्टिंग वाले एरिया में सिर्फ मैंने लाइन एक क्रिएट करनी है, वो भी बारीक सी, सिर्फ शो करने के लिए कि ब्लैक टच दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने मतलब लाइनर अप्लाई कर लेना है। लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल का। अब यहाँ पर इस तरह का आपने छोटा सा ब्रश लेना है और इस पर आपने ब्लैक शेडो लेनी है, ठीक है, जेट ब्लैक शेडो लेनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्लैक लाइनर का ही लुक दे रहे हैं, स्मजी लुक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने शेडो को अच्छी तरह से लाइनर के ऊपर अप्लाई करना है और अच्छी तरह से इसको स्मच कर देना है। जब मैं ये टेप उतारूँगी आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये लुक इतनी खूबसूरत बनी थी ना, बहुत खूबसूरत ये लुक रेडी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से जो मतलब ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पे मेरा फोकस भी ब्लेंडिंग की तरफ ही होगा। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आपका भी फोकस ब्लेंडिंग की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि इस आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत बहुत अहम है। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो मेकअप है बहुत खूबसूरत दिखेगा और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा कि कहीं से आप पार्लर से रेडी होकर आए हैं, ठीक है, तो वो भी बड़े वाले पार्लर से आप रेडी होकर आए हैं, ठीक है, इस आई मेकअप से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अच्छी तरह से स्मच कर रही हूँ, ब्लैक शेडो को अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। अच्छा, एक बात मैं ये भी बता दूँ कि ये जो मैं स्मच लाइनर वाली लुक कर रही हूँ, इसको मैंने पूरी आई पर जो ब्लैक शेडो है उसको मैंने पूरे लाइनर पर नहीं अप्लाई करना, उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने आई के मिड तक इस जो ब्लैक शेडो उसको अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो मेरी बेस खराब हुई उसको मैंने सेट कर लेना है। अब यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर मैंने ब्राउन शेडो लेनी है और ब्राउन शेडो को मैंने इस छोटे वाले ब्रश के साथ अच्छी तरह से लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर देना है, ताकि जो मेरी आई की लुक है वो और अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और यहाँ पे हल्का सा मैं ब्लैक टच दूँगी, ब्लैक आई शेडो का, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्राउन शेडो से ऊपर रखते हुए इस तरह से ब्लैक सा टच देना है, ब्लैक शेडो का हल्का सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मिस रोज़ की ये ग्लिटर ले लेने हैं। ग्लिटर जो मैं ले रही हूँ मिस रोज़ की ये 11 नंबर ले रही हूँ। ये जेल वाले ही ग्लिटर होते हैं जो सेपरेटली आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इजीली मार्केट से, ठीक है। इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प के साथ ही मैंने कॉपर ग्लिटर अप्लाई कर देने, और आप मेरी लुक देखिए कितनी अभी से खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इन ग्लिटर्स में कोई हमें ग्लू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए बहुत ईजी होते हैं ये ग्लिटर्स अप्लाई करना भी। यहाँ पर अब मैंने मस्कारा अप्लाई कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई करूँगी अपनी आइज़ के ऊपर, ठीक है। और अच्छी तरह से मस्कारा कर लूँगी, ठीक है। आप भी मस्कारा कर लें, ठीक है। अगर आप मस्कारा बाद में करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है।
और जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मैं फेशिट का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा कर लेना है अपनी आइज़ को, ठीक है, आईलैशेज़ को, सॉरी। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर कर लेना तो मैंने उतनी देर तक अपनी आईलैशेज़ को ग्लू लगा के रख देना है ताकि जो ग्लू है वो थोड़ी सी सूख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगा के रख दी थी और ग्लू मैंने यूज़ की है क्रिस्टाइन की वाइट वाली, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी ग्लू है, ठीक है। अगर आप भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो आप ये वाइट वाली ग्लू ले सकते हैं। यहाँ पर जी मेरा मेकअप हो गया है रेडी। उम्मीद है कि आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा और आपने ये मेकअप मुझे लाजमी क्रिएट करके भी बताना है कि आपके लुक कैसी लगी है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊँ मैं। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें, मुझे कमेंट किया करें। कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। तो यहाँ पे मेरी लुक हो गई है रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।